आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटी, पीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 11 जून को मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 हर साल 11 जून को मनाया जाता है। थीम है इसकी खेल चुने हर दिन, इनकी चॉइस स्पोर्ट्स एवरीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां। यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का 131वां स्थान है। डिटेल में समझते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है और इसका कुल स्कोर 64.4% रहा है। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF। संस्करण है इनका 19वां। टॉप 3 देश, यहाँ आइसलैंड नंबर 1 पे है, आइसलैंड नंबर 2 पे है, फिनलैंड नंबर 3 पे है, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। यानी कि जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र है अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 जून को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस 2025 मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। थीम है इसकी रक्त दे साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक पवन दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जून। यानी कि वैश्विक पवन दिवस 2025 15 जून को मनाया गया है। डिटेल में समझते हैं। वैश्विक पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। थीम है पवन ऊर्जा भारत के भविष्य को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उलान बटार के मंगोलिया में। यानी कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण हुआ है उलान बटार के मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिक साहित्य यानी कि UCC को लागू करने का पहला राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। समान नागरिक साहित्य को लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। यानी कि ग्रेट बैकयार्ड बर्ड अकाउंट के दौरान पश्चिम बंगाल ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोको गॉफ। डिटेल में समझते हैं। देखिए, इन्होंने महिला
फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीता कोको गॉफ ने। डिटेल में समझते हैं। ओपन टेनिस 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जेनिक सिनर को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि IISS सांगरी वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंगापुर। यानी कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। डिटेल में समझते हैं। भारत की ओर से इस सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने प्रतिनिधित्व किया। थीम है इसकी भविष्य के युद्ध और युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना के बिहार में। यह आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है पटना के बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। थीम है इसकी आइए डेयरी की शक्ति का जश्न मनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मई 2025 में टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस पद्मनाभन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, यानी कि ऑपरेशन शील्ड। यानी कि पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है ऑपरेशन शील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटरनल। यानी कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम रखा गया है इटरनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका एग्जाम के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु के कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के ये लहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया है। संस्करण है इनका 15वां। थीम 2025 से इसकी एक अरब अफसरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य यूटी में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर के ओडिशा में। यानी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ है भुवनेश्वर के ओडिशा में। डिटेल में समझते हैं। थीम है इसकी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़। यानी असम सरकार ने डिब्रूगढ़ राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
वर्ष 2025 में किस राज्य के कप्पल और चालू समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। देखिए, वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है ये हुआ केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगना रनौत। यानी कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन। ग्लोबल लिवेबिलिटी 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लगातार 11वीं बार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। इस वर्ष का मुख्य आयोजन योग संगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 10वीं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंग्लैंड। यानी कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा इंग्लैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निधि तिवारी को। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझते हैं। सरकार ने भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी निधि तिवारी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। PM मोदी के प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास और PM मोदी के प्रधान सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केरल। यानी कि देखिए फ्रेंड, 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य जो ये बन गया है, ये बन गया है केरल। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। ये जो बने हैं मार्क कार्नी, ये बने हैं कनाडा के नए प्रधानमंत्री। डिटेल में समझते हैं। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जस्टिस ट्रूडो के साथ स्थान पर पदभार संभाला। मार्क कार्नी कनाडा के लिबरल पार्टी से हैं। देखिए फ्रेंड, इन्होंने जो है शपथ ली थी, 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी इन्होंने प्रधानमंत्री बनने की। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने जीता है फ्रेंड्स? तो ये जीता है पुर्तगाल ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुर्तगाल।
यानी कि नेशंस लीग का खिताब जीता है पुर्तगाल ने। महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके। 8 जून 2025 को म्यूजिक के एलियंज एरिना में हुए एक रोमांचक फाइनल में पुर्तगाल ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को 5-3 से हराकर अपना दूसरा यूईएफए नेशंस लीग खिताब जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा भारत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जून 2025 में राजा खासगांव किस राज्य का पहला सौरमंडल गांव घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। यानी कि राजा खासगांव किस राज्य का पहला सौरमंडल गांव घोषित किया गया है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 में देश का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि माधव टाइगर रिजर्व, यानी कि मध्य प्रदेश से, यह आपको ध्यान रखना है। तो यह मध्य प्रदेश से किसे? माधव टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत ने। यानी कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में समझते हैं। 2025 का विजेता है भारत, यानी कि तीसरी बार विजेता रहा है ये। 2025 के उप विजेता रहा है न्यूजीलैंड। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत विजेता रहा 3 बार। पहले रहा 2002 में, फिर रहा 2013 में और फिर रहा 2025 में। भारत जो ये विजेता बना है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच जो है ये खेला रोहित शर्मा, यानी कि भारत से। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला है रचिन रविंद्र को, जो है न्यूजीलैंड के। गोल्डन बैट जो है ये मिला है रचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड से। गोल्डन बॉल मिला है मैट हेर्नी को, ये भी न्यूजीलैंड से। मेजबान देश रहा है पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात। संस्करण है इनका 9वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10वां। यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का 10वां स्थान है। कौन सा है? 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ले जी मियांग राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक यानी कि DGDE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 मनाया जाता है। थीम है इसकी खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। ये जो है भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर जो ये रखा गया है तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, ये जो है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किसने किया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। डिटेल में समझते हैं। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना है। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर लगभग, यानी कि एफिल टावर से 35 मीटर अधिक की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाता है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर लगभग। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना आर्च ब्रिज है, जो जम्मू कश्मीर में रियासी ज़िले के बक्कल और कोरी गांवों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दलाई लाभा को गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आइजोल के मिजोरम में, यानी कि जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म आइजोल के मिजोरम राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमिताभ कांता। अमिताभ कांता जो है ये हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 नामक पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुजाता चुंगस्त्री ने। सुजाता चुंगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज जीता है। डिटेल में समझते हैं। सुजाता चुंगस्त्री, जिन्हें ओपल के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड की एक प्रमुख मॉडल और ब्यूटी क्वीन है। ये मिस वर्ल्ड 2025 की मेज़बानी हैदराबाद में की है, यानी कि भारत में। मिस वर्ल्ड 2025 का संस्करण है इनका 72वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जून 2025 में मालदीव में ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कैटरीना कैफ को मालदीव में ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि बानू मुश्ताक ने। कनाडा की जो लेखिका हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। डिटेल में समझते हैं। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। यह लंदन में सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ कहानी संग्रह है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इन्होंने 2025 में बुकर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2025 मनाया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मकारियोग थर्ड के ऑर्डर का ग्रेस क्रॉस से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साइप्रस। जो है साइप्रस जो है ये इन्होंने मकारियो के थर्ड के ऑर्डर का ग्रेस क्रॉस से सम्मानित किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए,
ऑपरेशन सिंधु को, यानी कि ये जो है भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2025 मनाया गया है। थीम है इसकी उज्ज्वला उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी नारायणन। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं 2025 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, टाटा IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, यानी कि टाटा IPL 2025 का खिताब जीता है। ये जीता है बेंगलुरु की टीम ने, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर का विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कानपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, यानी कि कानपुर के उत्तर प्रदेश में घाटमपुर का विद्युतीय परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, कानपुर के उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शुभमन गिल को। शुभमन गिल को स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकेल का नया ब्रांड एम्बेसडर जो ये किया है शुभमन गिल को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मई 2025 में पुर्तगाल का प्रधानमंत्री किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस मोंटेनेग्रो को पुर्तगाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, या फोटो में भी देख सकते हैं, ये पुर्तगाल का प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डी गुकेश को, यानी कि जो ये डी गुकेश हैं, इनको नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मई 2025 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि WADA के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया है? तो ये जो किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटोल्ड बॉका, यानी कि जो ये है पोलैंड से, इनको नियुक्त किया है किस चीज़ में? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जून 2025 में भारतीय सेना के सेना प्रमुख यानी कि राजनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजीव घाई को। राजीव घाई को भारतीय सेना के प्रमुख राजनीति के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71वां। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुजरात। यानी कि गुनेरी गांव को किस राज्य सरकार का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये क्या है, गुजरात को।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना। डिटेल में समझते हैं। सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस 2025 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका किस राज्य सरकार में 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश को, यानी कि जल विद्युतीय का दशक घोषित किया गया है। किसको किया गया है? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका जून 2025 में किस देश द्वारा ईरान की परमाणु बुनियादी ढांचे को किया गया एक अत्यंत गोपनीय सैन्य हमला ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अमेरिका को, यानी कि अमेरिका को जो है परमाणु बुनियादी ढांचे पर किया गया एक अत्यंत गोपनीय सैन्य हमला जो है ये किया गया है अमेरिका पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु को, यानी कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया, ये किया गया है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास इटली के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुणे के महाराष्ट्र में, जो ये पुणे के महाराष्ट्र में जो किया गया है ये क्या है उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास इटली के 6वें संस्करण का आयोजित किया गया है पुणे के महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। भारत उज्बेक संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टली के 6वें संस्करण का आयोजन 16 अप्रैल 2025 को पुणे के ओध स्थित भारतीय सेना के विदेशी प्रशिक्षण नोड में किया गया। यह 13 दिवसीय अभ्यास 16 अप्रैल से 28 अप्रैल 2025 तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका एवेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मकासी कासीवारा में एवेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 118वां, यानी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का 118वां स्थान है। डिटेल में समझते हैं। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। शीर्ष 3 देश हैं, 1 पे है फिनलैंड, 2 पे है डेनमार्क, 3 पे है नॉर्वे और अंतिम देश जो है ये है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जोधपुर के राजस्थान में वंदे भारत रखरखाव डिपो स्थापित किया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बना है ऑप्शन बी
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मिजोरम। यानी कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो बना है ये बन गया है मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% तक पहुंच गई है, जो पूर्ण साक्षरता के लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए 95% मानक को पार कर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए शुरू करते हैं। मार्च 2025 में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जाफरानी जेजरी को ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस और करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।